हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, दूध में कौन सा प्रोटीन मुख्य रूप से पाया जाता है। देखिए, दूध में जो मुख्य रूप से प्रोटीन पाई जाती है इनमें से हो जाएगा कैसीन। ऑप्शन नंबर बी कैसीन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल है, मनुष्य में हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है। देखिए, धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो अंग जिम्मेदार है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेस मेकर, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा पेस मेकर। चलिए अगले सवाल, ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है। देखिए, ब्रह्मांड का सबसे हल्का तत्व इनमें से हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पौधों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है। देखिए, पौधों में जल परिवहन जो है इनमें से होती है जाइलम के थ्रू, यानी कि आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए जाइलम, जो कि सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ओजोन परत मुख्य रूप से पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो देखिए, ओजोन परत जो है वह मुख्य रूप से पृथ्वी के वायुमंडल के जो समताप मंडल है उसमें पाई जाती है, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा समताप मंडल। चलिए अगले सवाल, किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक इनमें से हो जाएंगे अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर बी अल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, जल में घुलनशील विटामिन जो है इनमें से हो जाएगा विटामिन बी और विटामिन सी, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी और विटामिन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। देखिए, धातु तत्व जो कि सबसे अधिक पाई जाती है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम। चलिए अगले सवाल, प्रकाश वर्ष किसका मापक है। दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो है यह मापक हो जाएगा दूरी का, यानी कि आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा दूरी का मापक है प्रकाश वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बुध ग्रह, जो कि सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को कहेंगे संसारण। ऑप्शन नंबर बी संसारण, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। दोस्तों, हृदय में कक्ष की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी 4 कक्ष होते हैं हृदय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है। देखिए, समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली लवण इनमें से हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो मनुष्यों की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से हो जाएगा डिम्बाणु। ऑप्शन नंबर बी डिम्बाणु, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल देखते हैं, डीएनए के द्विगुणित कुंडलिनी संरचना की खोज किसने की थी। तो यह हो जाएगा वाटसन और क्रिक, जिन्होंने खोज किया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा वाटसन और क्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। देखिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ इनमें से हो जाएगा हीरा। ऑप्शन नंबर सी हीरा, जो कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। चलिए अगले सवाल है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है। देखिए, अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह इनमें से हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है बृहस्पति ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन मुख्य रूप से किन गैसों के कारण होती है। तो यह होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए अगले सवाल है, पंच महाभूतों में कौन सा सबसे हल्का तत्व है। तो पंच महाभूतों में जो सबसे हल्की तत्व है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वायु, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा वायु। चलिए अगले सवाल, मछलियां पानी में सांस लेने के लिए किस अंग का उपयोग करती है। देखिए, मछलियां जो है पानी में सांस लेने के लिए उपयोग करती है गलफड़ों का, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा गलफड़ों का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। देखिए, आरबीसी का निर्माण जो है यह होती है अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत यानी सतह को क्या कहते हैं।
देखिए पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को कहेंगे ऑप्शन नंबर सी क्रस्ट, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा क्रस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, वायु दाब मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। देखिए वायु दाब मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग करते हैं इनमें से हो जाएगा बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कुल लगभग कितना समय लेता है। देखिए सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए टोटल समय लेती है 8 मिनट 20 सेकेंड का, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 8 मिनट 20 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। देखिए जो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है इनमें से बुझाएगा एशिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। देखिए मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 206, ऑप्शन नंबर बी 206, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने पहली बार परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। तो पहली बार परमाणु मॉडल प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक इनमें से हो जाएंगे जॉन डल्टन, ऑप्शन नंबर ए जॉन डल्टन, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। देखिए रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य इनमें से हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन का परिवहन, जो कि आपका सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, सूर्य किस प्रकार की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। दोस्तों सूर्य जो है वह कौन से प्रकार की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो इनमें से हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, किस प्रकार के दर्पण का उपयोग वाहन के पीछे देखने के लिए किए जाते हैं। देखिए वाहन के पीछे देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं इनमें से हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। देखिए जो पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर है इनमें से हो जाएगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। दोस्तों ध्वनि की गति जो है सबसे अधिक इनमें से होती है ठोस में, ऑप्शन नंबर सी ठोस, जो कि आपका सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, विटामिन B12 में कौन सा खनिज पाया जाता है। देखिए विटामिन B12 में जो खनिज पाई जाती है इनमें से हो जाएगा कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर सी कोबाल्ट, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, वायुमंडल की वह परत कौन सी है जिसमें मौसम की घटनाएं घटित होती हैं। तो वायुमंडल की वह परत जहां पर मौसम की घटनाएं घटित होती है इनमें से हो जाएगा सौरमंडल, ऑप्शन नंबर बी सौरमंडल, जो कि सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। देखिए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ इनमें से हो जाएगा हीरा, ऑप्शन नंबर सी हीरा सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, इंसान के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो इंसानी शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है इनमें से हो जाएगा स्टेपीज, ऑप्शन नंबर बी स्टेपीज, जो कि सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है। दोस्तों प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है इनमें से हो जाएगा मीथेन, ऑप्शन नंबर सी मीथेन, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। दोस्तों इंद्रधनुष जो बनता है इसके बनने का मुख्य कारण हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पन्न का कार्य कौन सा अंग करता है। देखिए कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य जो है इनमें से करती है माइटोकार्निडिया, ऑप्शन नंबर सी माइटोकार्निडिया, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आंतरिक संरचना में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली तत्व इनमें से हो जाएगा लोहा, ऑप्शन नंबर सी लोहा, जो कि आपका सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र इनमें से हो जाएगा C6H12O6, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगले सवाल है, मानव शरीर में रक्तचाप मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं। देखिए मानव शरीर में रक्तचाप मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग करते हैं इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी सिस्मोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रात में देखने की क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। देखिए रात में देखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए सहायक इनमें से हो जाएगा विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, जो कि आपका सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? दोस्तों लाल ग्रह जो है इनमें से कहते हैं मंगल ग्रह को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा मंगल ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, मनुष्य के शरीर में पाचन क्रिया मुख्य रूप से किस अंग में होती है? देखिए पाचन क्रिया जो है इनमें से होती है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा छोटी आंत। चलिए अगले सवाल है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? देखिए प्रकाश की चाल जो है वह सबसे अधिक होती है निर्वात में। ऑप्शन नंबर सी निर्वात जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, बिजली का अच्छा चालक कौन सा होता है? तो इनमें से जो बिजली का अच्छा चालक है इनमें से हो जाएगा तांबा। ऑप्शन नंबर बी तांबा जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? देखिए रेडियो एक्टिवता की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हेनरी बैक्वेरेल। ऑप्शन का सी आपका सही जवाब रहेगा हेनरी बैक्वेरेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस इनमें से हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील को जंग रोधी बनाता है? देखिए स्टेनलेस स्टील को जंग रोधी बनाने वाला तत्व इनमें से हो जाएगा क्रोमियम। ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, सबसे अधिक ऊर्जा किस खाद्य पदार्थ से प्राप्त होती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा जो है यह प्राप्त होती है वसा से। ऑप्शन नंबर सी वसा जो कि आपका सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसान के शरीर में कौन सा हार्मोन ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है? तो इनमें से हो जाएगा इंसुलिन। ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन जो कि आपका सही जवाब है। चलिए देखिए अगला सवाल है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो इनमें से हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु कौन सी है? देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु इनमें से हो जाएगा एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता जो है इनमें से मापते हैं डेसिबल में। ऑप्शन नंबर बी डेसिबल जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है? देखिए अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमने वाला ग्रह इनमें से हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी शुक्र जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? देखिए रक्त का पीएच मान जो है सामान्यतः 7.4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 7.4 जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? देखिए मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि इनमें से कौन सी है? आपका ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।